फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर या फिर आप पेज नंबर 477 ओपन कर लो। उसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लेवल से, क्लास 12 का है ये। और आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके इस चैप्टर के कौन कौन से एग्जाम में आपके बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू इन द स्टोरी। जो आपकी थर्ड लेवल की स्टोरी है उसके अंदर बताया गया है कि जो थर्ड लेवल है वो आखिर उससे लेखक क्या कहना चाहता है, क्या है थर्ड लेवल, क्या मतलब है उसका, क्या आशय है। तो आप क्या बोलोगे, आप सभी को पता है कि जो ये उसकी एक इमेजिनेशन भी, आपने जब इस स्टोरी को पढ़ा तो इसमें ऐसे ही बताया गया द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो थर्ड लेवल था वो कहां पर था, किस स्टेशन की बात हुई है। तो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये कहां पर है, तो आपको बोलेंगे ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में था। हैज अ सबवे, सबवे का मतलब एक तरीके से पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है उसे हम सबवे कहते हैं। तो जो पैदल चलने वाला रास्ता था वहां पर था फ्रॉम द ट्रेन्स रन्स अंडर द ग्राउंड। अब आपने मेट्रो देखी है कि जैसे हमारे यहाँ पर मेट्रो चलती है अंडरग्राउंड, तो ठीक उसी तरीके से वहां पर जो आप पैदल चल के जाते हो ट्रेन लेने के लिए, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आपको कुछ वॉकिंग डिस्टेंस होता था। तो वहां पर बेसिकली दो ही लेवल थे, लेकिन चार्ली जो होता है इसके अंदर अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा नींद में होता है, आप ये कह सकते हो, या फिर काफी देर तक उसने क्या किया था, अपने ऑफिस के अंदर काम किया था, जिसकी वजह से वो काफी नींद में था। और वो इस चीज को बताने की कोशिश करता है कि मैंने थर्ड लेवल देख लिया। और ये एक क्या था, स्टेशन पे ही आप लोगों को पता है वो चल रहा था। इट वॉज नॉन टू हैव टू लेवल्स ऑफ सबवे, सभी जानते हैं कि उस सबवे में केवल दो ही लेवल थे। नो वन हैड एवर हियर्ड एनी थर्ड लेवल देयर, किसी को भी थर्ड लेवल के बारे में वहां पर बिल्कुल भी नहीं पता था। इन दिस स्टोरी द मिस्ट्री ऑफ देयर बिग द थर्ड लेवल बीन ब्लैक विथ, यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो थर्ड लेवल है वो एक मिस्ट्री है, एक्चुअल में आज तक किसी को मिला भी नहीं है थर्ड लेवल। और हम यहाँ पर कुल मिला के ये बात कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल आप लोगों के लिए कहा गया है वो एक मिस्ट्री है या फिर दिमागी उपज है। ये एक आप मिथ भी कह सकते हो उसको, ये क्या था, एक मिथ था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डिड द राइटर्स फ्रेंड से अबाउट हिज स्टैम्प कलेक्टिंग। आप सभी को पता है चार्ली जो था उसको थोड़ी सी आदतें थी, वो क्या करता था कि टिकटें जो थी वो कलेक्ट करता था अलग अलग जगह की। तो यहाँ पर जब वो अपने दोस्त को बताता है कि जब वो थर्ड लेवल पे गया था तो वहां पर से उसने क्या किया था कि जो टिकट खरीदी थी, है ना, वो टिकट उसने जो करेंसी दी भी थी वो करेंसी वो ले नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम पे वो करेंसी नहीं चलती थी। तो जो स्टैंप था, स्टैंप वो कहता है कि वो स्टैंप नहीं, वो टिकट थी जो मैंने वहां पर खरीदी थी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। उसके जो आपके फैमिली के जो बिलोंग करते थे, पेरेंट्स जो लोग थे उसके दादा या दादा, वो भी क्या करते थे, कलेक्टिंग की चीजें इकट्ठा करके रखते थे। रखते थे कि नहीं रखते थे, इसीलिए अब उसने अपने दोस्त को स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में क्या बताया, दे सैड इट शोड हिज डिजायर टू escape फ्रॉम द वर्ल्ड दैट वाज फुली इनसिक्योरिटी एंड फियर एंड वरी। अब देखो इसमें एक बात ये कही गई है कि ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग है उसके लिए ये पूरी तरीके से क्या है कि ये उसका एक, उसको चिंता हो रही थी बहुत ज्यादा। किस चीज की चिंता हो रही थी कि लोग जो है मेरी बातों को विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी जो पुरानी टिकट्स थी या पुराने जो स्टैम्प्स थे उसको उसको एज ए टिकट के रूप में उसने उसको शो किया। ये बेसिकली जो स्टैम्प कलेक्टिंग जो प्रोसेस था वो टेम्परेरी कैसा था, रिफ्यूज या फिर रियलिटी, आप इसे कह सकते हो कि ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और अधिकतर लोग उसे इस चीज को लेकर मनाही कर रहे थे कि ये बिल्कुल सच नहीं है। स्टैम्प कलेक्टिंग जो था उसको लेकर हर कोई उसे मना कर रहा था कि ये तो वह पहले जमाने वाली जो चार्ली कहना चाहता था कि ये उस जमाने की टिकट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कहाँ पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हेन डिड द राइटर डिसाइड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड वाई। उसने जो है सबवे को आखिर क्यों चुना जाने के लिए, और आपको बताना है कि क्यों डिसाइड किया था उसने। ठीक है भाई,
इसमें आंसर लिखेंगे द राइटर सेज दैट वन समर नाइट, एक जो गर्मी का टाइम था उस समय की जो रात थी, ही वर्क लेट एट हिज ऑफिस, देर तक अपने ऑफिस में वर्क करता है। ही वॉज इन हरी, अब उसको भाई जल्दी थी, किस चीज की जल्दी थी उसको, घर जाने की, क्यों जल्दी थी, कुछ कोई खास बात थी घर पे, कोई खास बात थी, उस उसको चिंता हो रही थी अपनी वाइफ की, वो थोड़ी सी सीवियर कंडीशन में थी, सीवियर कंडीशन क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी शायद प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उसको जल्दी था कि वो अपने घर जाना चाहता था, उसकी वाइफ जो है घर पे अकेली थी, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे बिकॉज इज फास्टर देन बस, वो जा तो बस से भी सकता, तो इसीलिए उसने बस को नहीं लिया, उसने बस को नहीं लिया क्योंकि बस जो था स्लो था, और जो ट्रेन था जो सबवे से उसको मिलने वाला था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, वो फास्ट था, इसीलिए उसने क्या किया, इसको चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे पूछा गया है हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ व्हेन ही स्टेप इनटू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर पहुंचता है तो अपने आप को उसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। ही सेज, वो कहता है कि ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन नेम चार्ली, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, अपने आप को उसने कैसा बताया, एक ऑर्डिनरी पर्सन बताया, और उसका नाम क्या है, चार्ली नाम है। ही इज 31 ईयर्स ओल्ड, वो 31 साल का था। ही इज वियरिंग, उसने क्या पहना हुआ था आपका, कौन सा सूट पहना हुआ था, गैबरडाइन का जो सूट था वो उसने पहना हुआ था, और साथ साथ में ही हैज स्ट्रॉ हैट, उसके पास में एक हैट थी स्ट्रॉ वाली, इसके बाद में विथ अ फैंसी बैंड, बैंड भी था उसके पास में, ही लुक्स जस्ट लाइक अ अनदर पर्सन देयर, वो उस जगह पर सबसे अलग भी लग रहा था, साथ ही साथ में ही इज नॉट ट्राइंग टू escape एनीथिंग, और वो वहां से अकेले जल्दी से जल्दी निकलना चाहता था, इसीलिए उसने घर जाने के लिए, मतलब अपनी वाइफ के पास जाने के लिए लुइसा के पास में उसने किसको चुना था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को चुना था, और देर भी ज्यादा हो गई थी, तो देर ज्यादा होने की वजह से अच्छा तरीका क्या होता जाने का, तो वो ट्रेन को ले, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट अनयूजुअल थिंग द राइटर नोटिस द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्या अजीब सी चीज उसने वहां पर नोटिस करी थी, तो उसने राइटर ने क्या अजीब सी चीज नोटिस करी थर्ड लेवल पर, द राइटर सॉ, राइटर ने क्या देखा, सॉ हेयर फ्यूअर टिकट्स विंडो, कुछ टिकट विंडो देखी थी उसने, है ना, और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया देयर रूम्स वर ऑल्सो स्मॉलर, वहां पर जो रूम थे टिकट के वो कैसे थे, थोड़े से स्मॉलर थे, छोटे थे। द ट्रेन हैड फ्यूअर गेट्स, ट्रेन के कुछ गेट्स भी थे, और द इंफॉर्मेशन बूथ वाज इन द सेंटर, अब जो इंफॉर्मेशन पूछताछ का कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ का जो गेट था वो बूथ टाइप का बना हुआ था वहाँ पर, और वो बीच में था। इट वॉज ओल्ड लुकिंग, वो थोड़ा सा ओल्ड लुकिंग था, और साथ वाज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ था पूरा का पूरा। इसके बाद में देयर वर ब्रास, ब्रास था वहां पर, क्या था ब्रास, आपके स्प्रिटन्स ऑन फ्लोर, उस उस समय जो कुछ लाइनें जो लगती थी ना, तो वो लाइनें जो लगती थी एक तरफ से घुस, जैसे आप अभी आजकल देखते हो एक तरफ से आप जाते हो और दूसरी तरफ से आप क्या करते हो, निकल निकल जाते हो, और बहुत वहां पर बहुत हल्की सी डीम लाइट थी वहां पर, इतना ज्यादा लाइट नहीं था, और जो जो आपका लाइट भी फ्लिकर हो रहा था थोड़ा सा, और साथ ही साथ में जो ग्लास था फ्लेम का वो थोड़ा सा कैसा था, जैसे पहले लालटेन टाइप का जलता था ना, उस तरीके का उसमें ग्लास लगा हुआ था। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या हुआ, व्हाट हैपन व्हेन द राइटर आस्क्ड द क्लर्क टू 2 टिकट्स ऑफ गैलिसबर्ग, गैलिसबर्ग के लिए उसने जब 2 टिकट की डिमांड करी, तो भाई क्लर्क जो था वहां पर, जो टिकट देने वाला बंदा था, तो वो थोड़ा सा शॉक क्यों हो जाता है यहाँ पर, देखो क्लर्क ने पहली बात तो क्लर्क काउंट आउट द मनी, मनी को काउंट कर रहा था, बट व्हेन ही लुक एट द बिल्स द राइटर्स हैंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, यानी जो राइटर के हाथ से जो करेंसी दे रहा था, करेंसी को उसने उस बिल पेमेंट, यानी जो टिकट की बिल पेमेंट कर रहा था वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और उसने कहा कि दे एक्सेप्ट ओनली द ओल्ड स्टाइल बिल्स ऑन द थर्ड लेवल, वो कहता है कि इस थर्ड लेवल पे केवल ओल्ड स्टाइल के जो करेंसी है, यानी जो बिल है उसको केवल एक्सेप्ट किया जाता है, दोज बिल लुक्ड मच बिगर एंड डिफरेंट फ्रॉम द वंस, यानी जो उसके पास करेंसी थी उस करेंसी से वो थोड़े से बड़े भी थे और थोड़े से डिफरेंट भी थे। और राइटर ये भी कहता है कि
ये जो करेंसी जो यूज हो रही थी वहां पर वो कब होती थी 1894 में, उस टाइम पे वो यूज होती थी।